एक क्वेश्चन है, देखिए किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? बिंब बोले तो किसको बोलते हैं? बिंब, वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। कह रहा ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखें, कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। आवर्धन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन को बच्चों। तो मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है इसकी, मतलब हमें लेंस की मैग्निफिकेशन निकालनी है यहाँ पर, और साथ साथ क्या बताना है, हमें इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखें, कहां बनेगा। कुल मिलाकर के v बताना है। आप जानते हो ना बच्चे v क्या होता है? थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं बच्चों। सपोज करो ये हमारे पास एक अवतल लेंस है, ये इसका यहां पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया बच्चों। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो बच्चों सपोज करें आपके पास कोई इमेज यहां पे रखी हुई है, और ये इमेज से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी वो अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती है बच्चों, ठीक है, क्योंकि अपने मान से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसी तरीके से कुछ और किरणें बना लेते हैं। सपोज करें कुछ किरणें ऐसे करके जा रही होंगी और ये भी अपवर्तन के पश्चात ऐसे करके निकल जाएंगी। इनको जिस पॉइंट पर हम मिलाएं, अगर ये ऐसा लगे कि इस पॉइंट से आती हुई हमें प्रतीत हो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा होगा तो उसे ऐसा नजर आएगा कि ये किरणें कहां से आ रही हैं? यहाँ से। समझ पा रहे हो बच्चों? तो ये होता है इसका फोकस, और इस फोकस से लेकर के इसके ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इमेज से लेकर के जो वस्तु है हमारे पास, ऑब्जेक्ट से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को, अर्थात यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं यू। और बच्चों जहां पर इसका प्रतिबिंब शो हो रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहीं पे बनता है बच्चों इसका प्रतिबिंब भी, तो यहाँ से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें स्पष्ट हुई। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? हम यू कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के वस्तु तक की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? यू बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जहां पर उसकी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? वी बोलते हैं। और फोकस से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी कहते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और करूंगा। देखिए एक बात मैंने बच्चों आपको स्पष्ट कराई थी कि जब भी आपका अवतल लेंस आए तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऑलवेज किस में रहती है? माइनस में रहती है। तो ये माइनस के 15 हो जाएगा। लिखा हुआ ना अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो ये किस में रहती है बच्चों? माइनस में। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? प्लस में रहती है। तो अगर वो ना दे के रखा है, यहाँ पे दे के नहीं रखेगा कभी भी, माइनस लगा के कभी नहीं रखेगा, आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या लगा दिया? बराबर हो गया माइनस के 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है बिंब को, बिंब बोले तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि यू की स्थिति की बात कर रहे हैं, कितनी दूरी पर रखें, यानी कि पता ही नहीं है ये कितना है। आ रही है बात समझ में? कितनी दूरी पर रखें कि बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बने? प्रतिबिंब बने। इसका मतलब v दे दिया है। v कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये खुद ही कह दिया उसने कि कितने सेंटीमीटर पर की दूरी पर बने प्रतिबिंब? 10 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों अब थोड़ी सी एक बात और करूंगा आपके सामने। मैंने अभी अवतल लेंस का एक डायग्राम यहाँ बना के दिखाया था, और उसमें मैंने बताया था कि इमेज किस तरह बन रही है उसकी? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में बनती है ना। अगर इमेज आपकी लेफ्ट साइड में बनती है तो ये भी किस में रहती है? माइनस। राइट साइड में बनती तो क्या होता? प्लस में आ जाती। तो ये लेफ्ट साइड में इमेज बन रही थी इसलिए इसका माइनस में आ गया है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद आगे करते हैं। तो आप समझ तो चुके ही हो कि यहाँ पर हमें यू निकालना है। तो मैं यहाँ पर लेंस फॉर्मूला है मेरे पास, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इसका यूज करूंगा बच्चों। देखिए 1 अपॉन एफ, एफ कितना है बच्चों? माइनस के, फिर 1 अपॉन वी कितना है बच्चों? माइनस के, और 1 अपॉन यू मुझे यहाँ पर निकालना है, मतलब यू की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करूंगा? देखिए मैं 1 अपॉन 15 को ऐसे रखा रहने देता हूँ, इस 1 अपॉन 10 को बराबर की इस तरफ लेके आता हूँ। जैसे मैं इसका बराबर की इस तरफ लेके आऊंगा, यानी कि इसका पक्षांतर करूंगा, तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों। किसका हो जाएगा ये? आई थिंक समझ में आया होगा आपके। और ये u जो है हमारा अभी भी दूसरी तरफ है, तो ये माइनस में ही रहेगा भाई। u को तो हमने छेड़ा ही नहीं ना, u कहाँ है? पहले भी उस तरफ ही था, अब भी उसी तरफ है, तो ये माइनस में था, माइनस में ही रहेगा।
बाकी कुछ चेंज नहीं करा, सिर्फ 1/10 को जो माइनस में था इधर लेके आया प्लस का हो गया। अब क्या होगा बच्चों, अब आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई मैं किसमें करता हूँ तो 10, और -15 ही गुना 1 में करता हूँ तो -15, और इन दोनों ही गुना अगर आपस में करता हूँ तो -150। बात समझ में आई? देखो जरा, 10 बन जा 10, 15 बन जा 15, और 15 बन जा जब 10 करेंगे तो 15 टाइम जो हो जाते हैं 150, और माइनस में क्यों रहेगा क्योंकि आगे एक माइनस लगा हुआ था इसमें। और इजिकल टू के बाद देखिए 1/u ऐसे कैसे, और आगे इसकी भी क्या लगा हुआ है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब आप देखिए यहाँ से जब इन दोनों को घटाऊंगा आपस में तो ये माइनस के 5 बचेगा, और नीचे तो था माइनस के 150, और ये 1/u एज इट इज, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आपको बच्चों 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो, देखो 5 बन जा 5 ही कम, और 5 दिया 15, साथ में 0 एज इट इज, समझ आया? इधर आ गया 1/30, और यहाँ है माइनस के 1/u। अब आप एक काम करो, u की वैल्यू निकालना चाहते हो, u को ऊपर ले जाओ, और साथ साथ ये वाला माइनस कहाँ कर दो, इस तरफ। भाई u की वैल्यू निकालनी है, माइनस u की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसकी निकालनी है u। तो फिर इसलिए इसके साथ में कुछ रहना भी नहीं चाहिए, तो ये वाला माइनस इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/-30 इज इक्वल टू में 1/u। उसके बाद u को ऊपर ले जा लो, u अगर ऊपर लेके गए तो 30 भी तो ऊपर जाएगा, तो ये माइनस के 30 आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि 1 के बराबर है तो u किसके बराबर होगा, -30। आया समझ में? तो ये सेंटीमीटर में हमारे पास क्या आ गई बच्चों, u आ गया, दूरी आ गई किसकी, बिंब की। आखिर इन्होंने पूछा था कितनी दूर रखे बिंब को, बोला बिंब को लेंस से कितनी दूर रखे, तो हम बता सकते हैं कितनी दूर रखेंगे, माइनस के मतलब माइनस तो ये बताता है कि लेफ्ट साइड में है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। समझ में आई बात? अच्छा एक चीज और पूछी है, आवर्धन पूछा है। क्या पूछा है? उसे यहां निकाल देता हूं बच्चों में आवर्धन। आवर्धन को बच्चों m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है v/u, ये आपको पता होगा। h' भी होता है, लेकिन वो तब निकालते हैं जब हमें साइज निकालना होता है। इस बार हम साइज नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन, m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन, तो ये निकाल रहे हैं। m ऐसे ही रखा रहेगा। v कितना है बच्चों हमारा, v कितना है -10, u कितना है बच्चों हमारा -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो m बराबर कितना आ गया 1/3। कितना आ गया 1/3। इस बात का मतलब समझते हो बच्चों क्या हुआ? 1/3 का मतलब ये हुआ कि वस्तु का तिहाई बनता है। प्रतिबिंब कितना बनता है, तिहाई। तिहाई समझते हो, 1/3 भाग, मतलब अगर वस्तु इतनी ऊंची है तो प्रतिबिंब उसका तिहाई बन जाता है। अगर इतने बड़े हिस्से के हम 3 हिस्से कर दें, 1 2 3, ऐसे से 3 हिस्से कर दें अगर हम, तो उन 3 हिस्सों का जो तीसरा हिस्सा होगा ना, उतनी बड़ी क्या बनती है, उसकी इमेज बनती है। इसका मतलब इमेज छोटी बनती है। देखो बच्चों, अगर ये 3 हमारा ऊपर आ जाता, मतलब अगर 3 रहे तो हम बोलते 3 गुना बनता प्रतिबिंब, बट ये 1/3 आ रहा ना, इसका मतलब हुआ कि तिहाई बनता है। बात समझ आई? तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे, अतः स्पष्ट है प्रतिबिंब वस्तु का 1/3 होगा।